एक शेर की जुबान, गमगीन हुआ धरती आसमान। क्या हुआ, कैसे हुआ, हृदय द्रवित है। दिनांक 3 अक्टूबर 2023 की शाम कुछ ऐसा हुआ कि हम जैसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षरत हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक भारतीय दलित पैंथर के मुखिया आदरणीय DK आनंद जी हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह वेदना संघर्षों के सहयोगी रमाशंकर भीम एडवोकेट की है। शव यात्रा में शामिल होने के लिए कई उनके साथियों व बौद्ध भिक्षुओं ने रूंधे गले से उनको अंतिम विदाई दी। आइए हम मुलाकात करवाते हैं उस समय जब उनके शव यात्रा में शामिल थे। तब उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया कि उन्हें कितनी क्षति हुई है। बहुत अच्छा कार्य करते थे, अब इनके न रहने से बड़ा दुख है। जो हमारे समाज का कोई दूसरा का कल्याण करने वाला नहीं, जो धम्म का कार्य भी ये प्रभावित होगा जी। जो भगवान बुद्ध के धम्म को बुद्धमय देश बनाने की बात चल रही थी और उस कड़ी में भी DK आनंद साहब का योगदान रहा है। क्या जो भिक्षु संघ भिक्षुओं को बुला के भी बात किया करते थे और आप लोगों को धम्म प्रचार में सहायता करते थे, तो इस तरीके से धम्म का नुकसान होगा। अभी 200-250 घंटे आनंद बुद्ध विहार औरंगाबाद में इकट्ठा किए थे। इनका बड़ा सम्मान होता और ये भी इतने दया इनके अंदर आए कि इनके आंसू आ गए। इसलिए धम्म का बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अब हमारा कोई आगे, जैसे बाबा साहब की बाद में धम्म चला, बाबा साहब के पहले कम हो गया था, इसी तरह हम लोगों का भी अब कम हो गया था। मगर फिर जब बनते लोगों को बुलाए, इकट्ठा किए, तो उन्होंने वादा किया कि हम अपने जीवन, जब तक जीवन है, उनको धम्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। पुराने साथी हैं काशी प्रसाद जी, चूँकि सहयोगी रहे हैं आदरणीय DK आनंद साहब के, और भारतीय दलित पैंथर जब उन्होंने चलाया तो हम लोग सब साथ रहे। जब उन्होंने भारतीय दलित पैंथर चलाना बंद किया तभी काशी प्रसाद जी चलाते रहे। काशी प्रसाद जी, क्या अब किन शब्दों में हम लोगों के पास भी कोई शब्द नहीं है DK आनंद साहब के निधन से, उनके जाने से, क्या 2 शब्दों में कुछ कहें? ये हम लोग अब एक ऐसा नेता खो दिए हैं जो कि पूरे समाज की लड़ाई लड़ता था और रात दिन चलता रहता था। आधी रात को भी अगर हम फ़ोन करते थे या भाग के लोग गांव से आते थे कि बाबूजी फला जगह प्रॉब्लम हुई है, तो तुरंत लिखा पढ़ी शुरू करते थे और GPO से टेलीग्राम या फिर फैक्स करवाते थे। और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं साथ में हम रह करके, इनको बहुत कम समय में बताया नहीं जा सकता है। मैं तो उनकी बताने का समय भी नहीं करके मैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत तक में जा कर के मैं बैठा हूँ, मैं लड़ा हूँ जब ये NSA में बंद हुए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है और छोटी घटना नहीं। इतने गाँव में संघर्ष हुआ, इतने लोग हमारे शहीद हुए जिनकी लड़ाई आनंद जी ने लड़ी। का चुनाव लड़े थे सपा और बसपा से, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। CL वर्मा साहब श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। CL वर्मा साहब, DK आनंद साहब के निधन से आप कैसा महसूस करते हैं, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? परम पूज्य DK आनंद बाबू जी आज हम लोग बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारे जो एक बहुजन समाज बहुत बड़ी क्षति हुई है। बाबू जी ने, मुझे याद है, हम लोग बच्चे छोटे आपस में बात किया करते थे, सुनते थे बाबूजी का नाम। बाबूजी उस समय सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते थे और माननीय काशी राम साहब जी के साथ काम भी करते थे। बाबूजी के जाने से वास्तविक में एक समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन समाज को जिस तरह से बाबूजी ने जागरूक किया है, आज समाज जो बाबूजी जिस कार्यों को लेकर चले थे, निश्चित रूप से जो समाज जागरूक हुआ, बहुजन समाज, वो समाज इनके जो अधूरा सपना था उसको साकार करने का पूरा प्रयास करेगा। आप लोग समय तक संघर्ष किया। लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, जिन्होंने 2 बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, 3 बार, और लंबे जो भी मोहनलालगंज क्षेत्र में संघर्ष रहा DK आनंद का, उसमें परम सहयोगी रहे लक्ष्मी प्रसाद रावत जी। इस समय बीमारी की हालत में हैं। DK आनंद जी की मृत्यु की सूचना, देहांत होने की सूचना मिलने पर सुबह उनके निवास पे गए भी थे और इस समय भी ड्रिप चल रही है। रावत जी, निधन तो हुआ DK आनंद साहब का, बड़ी क्षति है, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहिए? देखिए,
आनंद जी हमारे आदरणीय रहे हैं और हमारा उनका 40 साल का साथ रहा है। समाज के लिए जो उन्होंने किया है, लोग साथ मिल के रहे हैं और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है उनके ना रहने पर, और समाज का अनहित हुआ है। और हम लोग उनको बहुत ही, जो भी हमारे साथी हैं, हम समाज परिवार सब दुखी हैं। इस दुख को सहन के लिए, उनके परिवार की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सुख शांति मिले। बस यही कह सकता हूँ कि ऐसी शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं हुआ करती। उनका निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। यद्यपि पिछले 10-15 साल से वो जब ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे तो वो कारवां कोई न कोई संभाल लेता है। कहीं लक्ष्मी प्रसाद रावत जी संघर्ष करते दिखे तो कहीं हम लोग संघर्ष करते दिखे। समाज को कभी किसी के सहारे या निराश्रित नहीं छोड़ा। बस यही कह सकते हैं कि दुख है, मन द्रवित है। और जब से कल शाम को सूचना मिली तब से एक पैर इधर तो एक पैर उधर हमारा लोगों को लगा हुआ है। अभी भी बस इतना ही कह सकते हैं कि तथागत की करुणा हो, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। और जहां अगर कभी किसी मोड़ पर इनके परिवार को हम लोगों की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इनके साथ खड़े होंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे सामने श्रीमती मीरा रावत जी मौजूद हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, लक्ष्मी प्रसाद रावत जी की पत्नी हैं और डी के आनंद साहब से परिचित रही हैं। डी के आनंद साहब के निधन से आप क्या महसूस करते हैं? किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? इसमें क्या बताया जाए, बड़ी दुख की बात तो है। श्रद्धांजलि इसमें बहुत हम लोगों से जुड़े पुराने नेता थे। डी के आनंद, हम लोगों ने राजनीति उन्हीं से सीखी है।